Namaskar. नमस्कार। This is Ram Verma once again with my new talk for help talks. हमारा माइंड हमेशा एक कमांड लेता है whether to keep ourselves happy or unhappy, delightful or depressed, to keep us even rich or poor, healthy or unhealthy. ये सारी कमांड्स हमारा माइंड लेता रहता है. And there are different ways. There are different centers from our mind takes those commands. NLP ने इन कमांड्स को या इन सेंटर्स को ढूंढा है और तय किया है कि किस तरह से आप इनको पूरी तरह से इनके साथ अलाइंड होकर अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं. आज ऐसे एक सेंटर का नाम है वैल्यूज. हमारा माइंड हमेशा ढूंढता है कि हम क्यों हेल्दी रहें या फिर अनहेल्दी रहें. उसके पीछे हमेशा एक रीजन है, एक प्रीसपोजिशन भी है कि वट एवर बिहेवियर वी आर डूइंग देयर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटेंशन. अगर हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है तो फिर बीमारी भी तो हमारा एक बिहेवियर ही है, एंगर भी हमारा एक बिहेवियर ही है, डिप्रेशन भी बिहेवियर है, सुसाइड भी एक बिहेवियर है. फिर इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है? कौन तय कर रहा है इन इंटेंशंस को? कौन तय करता है हमारे लाइफ के डायरेक्शन को? कहाँ है वो छुपे हुए कॉम्पासेस कि हमें किधर जाना है, हमें हेल्दी रहना है कि अनहेल्दी रहना है? आज इसी की बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटे से टॉपिक से आप एक बड़ा सॉल्यूशन निकाल कर जाएं. इस टॉपिक का नाम है वैल्यूज. वैल्यूज हिंदी में कई बार इसको हम मूल्य भी कहते हैं, मानव मूल्य भी कहते हैं, बट आज हमें इस अलग तरीके से इसे डिफाइन करना होगा. और आज अपनी वैल्यू की हायरार्की को आप तय कर सकते हैं. अभी मैंने अपना एक 5 डे प्रोग्राम कंप्लीट किया है पूना में, 15 जून से लेकर 19 जून तक, मीन्स लास्ट वीक ओनली. और मुझे एक वहाँ एग्जीक्यूटिव के साथ काम करने का मौका मिला जिसके पास अनलिमिटेड इश्यूज हैं. कुछ एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसे कहाँ करना है, क्या करना है. ही इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी और डॉक्टर कहते हैं कि कंप्लीटली स्ट्रेस, जबकि वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेस नहीं हूं. और जब मैंने उनके साथ एक काम किया वो था वैल्यू हायरार्की को एक्सप्लोर करना, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा. तो वो अपने आप ही चौंक गए कि वो किन डिफरेंट वैल्यूज के साथ जी रहे हैं और कभी उनका ध्यान भी नहीं किया. यहां इतना ही नहीं, वो एक जीवन के बड़े हिस्से को खराब कर चुके हैं जहां पर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया. आज उन्हीं वैल्यूज की हम बात करेंगे. जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो हमेशा एक वैल्यूज इस बात से निर्धारित होगी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो वैल्यू का एक ही सेंटेंस है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. और जहां मी की बात आ रही है वो कोई कॉन्शियस आदमी नहीं है. मी का मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ है, मेरा सर है, मेरा चेहरा है. मी का मतलब है कि देयर इज ए पर्सन बी, आई मीन इनसाइड मी ऑल्सो, कॉल्ड सेल्फ. जो कोई सेल्फ बैठा हुआ है वो तय करेगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. तय करेगा कि मुझे ओबेसिटी में जाना है, यानी कि मुझे ओवर ईटिंग करनी है या हेल्दी रहना है. वो मी तय कर रहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट उस वक्त क्या है, बीमार पड़ना है, काम को डिले करना है, काम को जल्दी निपटाना है, प्रोक्रेस्टिनेशन में जाना है, एंगर को एक्सपीरियंस करना है या कामनेस को एक्सपीरियंस करना है. वो जो मी है वो हमेशा ढूंढ रहा है एक वैल्यूज कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इन मोमेंट्स में कि आप अपनी वैल्यूज की हायरार्की को एक्सप्लोर करें. एक्सप्लोर ही ना करें, उनको रीडिजाइन करें. और मैं तो ये कहूं कि हर फोर्टनाइट या हर वीक एक नई वैल्यू की हायरार्की को तैयार करें और आप पाएंगे कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिजाइन कर रहे होंगे. जब भी वैल्यूज का कंफ्लिक्ट आपके पास होगा, व्हेन यू आर हैविंग conflict of values, you will be having lot of pain in your body. Acidity is one of the reasons, because every time one or the other factor or the thought is boiling inside you, which is saying कि आप, मैं इंपॉर्टेंट हूं पर आप मुझे जानते नहीं हैं. So, जब मैं काम करता हूं लोगों के साथ, जब आपके साथ मौका मिला है तो एक छोटा सा काम करिएगा और ये वैल्यू हायरार्की अपने बच्चों के साथ करिएगा. कई बार अगर आपके बच्चे कहने लगे कि हम क्यों पढ़ें, व्हाई शुड वी स्टडी, तो शायद पेरेंट्स के पास जवाब नहीं है देने के लिए.
या फिर मैं क्यों सफल नहीं हो रहा हूं, मैं क्यों पैसा नहीं कमा रहा हूं। शायद आज वैल्यूज हायरार्की को एक्सप्लोर करते हुए आप अपनी हेल्प कर पा रहे होंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, जब मैं सवाल पूछता हूं लोगों से, जब मैं उस एग्जीक्यूटिव से पूछ रहा था, तो मैं पूरे उसी मॉडल को आपके सामने रखता हूं। एंड इट इज ए वंडरफुल ह्यूमन सॉफ्टवेयर दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ। मैंने पूछा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ही सेड फॉर मी health is important. Okay, I said health is important. I wrote health is there. What else is important to you? He said sir relationship. Okay, I said relationship. Now मैंने उनसे कहा कि go inside you, I mean within you, and find what else is important for you. He said fun. Fun is important for me. What else is important for you? He said relationship is important for me. I wrote relationship. Then I asked what else is important for you. He said freedom. I said okay, freedom. Then I asked what else is important for you. He said family. Okay, I said family is important for you. Then I asked what else is important for you. He said money is important for me. Okay, I wrote money is important for you. I said what else is important for you. He said sir adventure is important for me. I said okay. What else is important for you? He said these are main areas which seems to be important for me. What else is important for you? I asked. Find. He said the social relationships, social contacts are okay. Social contacts are important for me. I said what else is important for you? He said that sir contribution is important for me. I want to contribute in people's life. Okay. Contribution. What else is important for you? He said, sir, success is important for me. Okay, I read success is important for you. That comes in financial success. So he said money success. Okay, sir, then money is important for you. It is enough. I said, okay, sir. Then I started exploring the hierarchy. Hierarchy means कौन किसके ऊपर है और वो कितना ऊपर है. Then I asked one question which you can try. You all can try. Every time you can try. Once you know your values, see the magic. Once you know your values and you are working for your values, you create the inner alignment. You create the real purpose. Rather, you are living with your purpose. And number two, you can redesign the hierarchy of the values also. Every week sometimes. And remember the third thing, once you explore your values, कम से कम 5 या 6 जो ऊपर की वैल्यूज हैं, अगर वो रोज पूरी नहीं हो रही होंगी, इन केस यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वैल्यूज, अगर आप 5-6 वैल्यूज जो आपकी हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उनको आप पूरा नहीं कर रहे होगे, तो आपका मस्तिष्क इनसाइड जो बैठा हुआ है वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा. वो अपने सिग्नल्स भेजेगा आपको, और उसके पास एक ही तरीका है, एंड दैट इज कॉल्ड योर बॉडी. एंड दीज सिग्नल्स may be undefined anxiety, unknown pain, sometimes acidity, sometimes not making any decision. It simply shows that somewhere value conflicts are going on. In case you want to live wonderful life, do one thing. Just start exploring your values, hierarchy, and then start working for it. And working कितना बहुत छोटा सा. Let us see how. What I did. I said, let me know what is more important, health or relationship. He said, sir, health is important. Okay, sir. I said, health is here. Then I said, relationship is important or fun is important. And remember, now he started getting confused. He said, sir, let me tell you the honest statement. मेरे अगर मैं पिछले 90 दिनों को देखूं, I said, look back into your life and what are you doing or where you are giving your maximum time. And now let me know. Be specific and honest. He said, for me, अगर मैं पीछे देखूं तो fun has been important. I said, okay, fun is there. Then when fun is there, I asked, fun is important and health is important.
बिकॉज फन अगर ऊपर आ गया है तो मुझे इसके साथ भी तो हायरार्की क्रिएट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा सर कंप्लीटली कर। So this is your hierarchy. I said, okay, what is more important than relationship? Okay, दो जगह मैंने लिखा, okay, relationship is important or freedom is important? उन्होंने कहा सर relationship is important. Okay. Then comes freedom and family. इन दोनों के बीच में what is more important? हाँ, इसमें अभी मैंने उनसे पूछा कि relationship is important or health is important. Here he says, sir, relationship is important. So your hierarchy becomes fun is here, then comes relationship, and then comes health. Then comes health, right? Then I said, what is more important, freedom or family? He said, family, okay. So I write it family here, write family here. And then I asked, family is important or health is important? And this way, the hierarchy kept on going on till we found the 7 things, usual 7 things. उन्होंने कहा sir, for me family is here, I mean fun is here, for me relationship is here, for me health is here, for my family is here, for me money is here, like this. और उन्होंने अपनी एक हायरार्की तैयार की, almost 7 values हमने ली. Now I asked him, what are you doing for your relationship? You know you are doing something for your fun, but what are you doing for your relationship? Okay, what are you doing for your health? उन्होंने कहा सर these 2 areas are completely abused or misused by me. I said what are you doing for your money? यहां पर तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये तो वैल्यू ऑलरेडी बहुत नीचे है आपकी. What is your age? He said, sir, I'm 36. I'm yet to get married. I'm not taking decision. I'm not taking decision for money also. I don't take care of my family. And I said, आपकी जो 5, 6, 7 वैल्यूज हैं वो आपके सामने हैं. Now let me know, मुझे बताइए आप इनके लिए क्या कर रहे हैं सिवाय एक को छोड़कर. एंड जो फन एक्टिविटी है वो भी अच्छे वाली नहीं है, वो भी नेगेटिव है, जहां पर इकोलॉजी के अगेंस्ट हमें गेम खेल रहे हैं आप लोग. एंड ही सेड सर बिल्कुल, आई एम जस्ट प्लेइंग विद माई रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मनी एक्सेप्ट माई जॉब एंड आई एम नॉट एंजॉइंग माई जॉब. आई डोंट रिमेंबर इवन 1 स्टेप कि मुझे आज पैसे के लिए कुछ करना है. मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि उनकी अपनी हेल्थ, ही इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एंड बॉडी पेन at the age of 36 and not for 1 month or 2 months, he said almost for 5 years regularly. And the young boy is suffering from all the directions. I said, okay, what is more important? How you want to design your, then he asked me, sir, can we design our values? I said, yes. उन्होंने कहा सर this time मेरे लिए मैं रखना चाहता हूँ फैमिली को ऊपर. ओके, फैमिली उन्हें. एंड मैंने कहा कि इस वीक का कार्ड बनाइए. वीक, द वैल्यूज फॉर दिस वीक, माई वैल्यूज फॉर दिस वीक. लिसन टू मी नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेड फैमिली. ओके, व्हाट एल्स? सर, आई एम इन ए रिलेशनशिप एंड आई वांट टू कीप दैट पार्टनर हैप्पी ऑल्सो बिकॉज शी ऑलवेज सेज दैट यू आर नॉट द राइट पर्सन because you are not taking decision. Okay, so relationship is there. Okay, relationship is there. Then he said, okay, I want to enjoy good money and health also. And he said, these 4 areas. I asked him, I advised him, make a card now. And keep this card, card of a visiting, size of a visiting card, and just write
4-5 values that you want to enjoy this month and just put it in your pocket and keep visiting your card or keep seeing your card after 1 hour or 2 hour जब भी है आपकी पॉकेट में पड़ा है. And now think what you are doing for family. You are doing at the same time you are doing this something for money also. For example, health and family, they both can be merged. You can be in park, health, along with your family, or you can talk to your family while having a jogging, experiencing the jogging, and at the same time you can have your partner along with you. Yes or no? So your mind knows that my this value has already been met. ये वैल्यू मेरी पूरी हो गई. तो जो आपके अंदर का डेस्परेशन है छुपा हुआ, जिसको आप कॉन्शियसली नहीं जानते, मेरी टॉक्स में मैं हमेशा यही बताता हूं कि जिन चीजों को आपका अनकॉन्शियस जानता है, मेरा अनकॉन्शियस जानता है कि बाल कैसे बढ़ाने हैं, हड्डियों को मजबूत कैसे रखना है, दिल को कैसे पर मैं कॉन्शियसली तो कुछ नहीं जानता ये कहां से आ रहा है. इसीलिए कुछ चीजों को हम कॉन्शियसली जानते हैं बट अनकॉन्शियस नहीं जानता. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्शियसली आप तैरना सीख सकते हैं कि भाई पैर हाथ पैर मारने, आगे को पटकना है, फ्लोट करना है, या कार के स्टार्ट करने के भाई 6 काम करने हैं कि आपको गियर में डालना है, आपको क्लच दबाना है. क्या इतने जानने से आप कार चला सकते हैं? नहीं चला सकते. क्यों? क्योंकि आपने कॉन्शियस लर्निंग तो ले ली लेकिन अनकॉन्शियस ने नहीं ली लर्निंग. गड़बड़ यह है कि हम कॉन्शियस लर्निंग को ही अनकॉन्शियस लर्निंग मान लेते हैं. कॉन्शियस में तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस सबको मालूम है. स्मोकर जानता है कि मैं स्मोक करता हूं, अनहेल्दी आदमी जानता है मुझे बीमारी है, गरीब आदमी जानता है उसके पास पैसा नहीं है. पर क्या इस अवेयरनेस, ये अवेयरनेस काफी है उसके लिए बदलाव करने के लिए? नहीं. जब तक कि आपका अनकॉन्शियस भी ट्रेंड ना हो जाए डिसीजन लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए. आई सेड नाउ आप अपनी फैमिली के लिए देखिए कैसे आप काम कर रहे हैं, उसी वक्त आप अपनी रिलेशनशिप के साथ काम कर सकते हैं. जब आप इन दोनों वैल्यूज को पूरा कर रहे होंगे, ऊपर की 4 या 5 वैल्यू जो भी हैं, हर एक के साथ जुड़े रहिए. फिर आप क्या करें, एक काम करिए, नेक्स्ट वीक आप ले लीजिएगा कि मनी को ऊपर ले लेते हैं. द मोमेंट नाउ योर माइंड नोज कि इस वीक की मेरी वैल्यूज है मनी, मींस मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, देन कम्स ओके, यहां पर आपने हेल्थ कर दिया, यहां पर आपने रिलेशनशिप कर दी, यहां पर आपने फैमिली कर दी, फैमिली के साथ आपने इनमें से कुछ और भी ले लिया कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम है, फन है या सोशल कंट्रीब्यूशन है. मैं अगर हमने कहा कंट्रीब्यूशन है, so when you already know that for this week I'll be talking about money, so what will happen? You will listen to more about money. Remember what happens to the middle class family person? Wherever he finds a discussion about money, he never listens because वो आइडेंटिफाई नहीं करता अपने आप को मनी वाला. कई बार हम सवाल पूछते हैं एनएलपी में कि भाई ये बताओ पिछले 90 दिनों में जब कहीं भी पैसे का जिक्र हो रहा था आपने कितनी बार सुना है? सर कहीं जिक्र नहीं हो रहा था. मैंने कहा अच्छा आप टीवी देखते हैं? सर मैं बहुत देखता हूं. क्या देखते हैं? सर मैं ये सीरियल देखता हूं, मैं ये न्यूज देखता हूं. मैं उसी वक्त बताता हूं कि उस वक्त तो कई चैनल पर पैसे का डिस्कशन चल रहा था. डिड यू लिसन टू इट? ही सेड नो, I thought it is not important. Then who will tell you that it is important? Your values. You have already given a command to your mind that this week my money value will be at the top. So I'll be talking to various chartered accountants or the financial experts. I'll be reading some books based on money, how to make money. The moment you give this command to your mind that money is important to me, suddenly you will start finding the opportunity from where such training or coaching is available. इससे पहले क्यों नहीं? बिकॉज इससे पहले आपने कमांड नहीं दी. इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जो जिस कार को आप खरीदते हैं वही कारें दिखाई देनी शुरू हो जाते हैं, जिस ड्रेस को आप खरीदते हैं वही लगता है ये सब लोग वही ड्रेस पहन रहे हैं. आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि आज से मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, उसी तरह की ऐड, उसी तरह की कोचिंग दिखाई देनी शुरू हो जाती है. याद रखिए वो पहले भी थी बट इससे पहले आपके लिए वो वैल्यूज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी. अवेयरनेस लाती है वैल्यूज. सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग कि इस वीक में या इस फोर्टनाइट के लिए आप एक अपने आप को कमांड दो दैट आई विल बी थिंकिंग अबाउट मनी एंड एट द सेम टाइम हेल्थ. सो जब आप मनी और हेल्थ की बात कर रहे होंगे, सो यू आर गोइंग टू जिम, एट दैट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड सडनली आपके बगल में जो ट्रेनिंग ले रहा है, ही माइट टेल यू सर्टेन टिप्स, he might tell you certain tips, or if he is giving tips to anyone,
suddenly your mind will go, oh my God, this is what I wanted. So why don't you give the direction to your life? And the direction is already with you. What you have done, कि आपने जिस मसल्स का प्रयोग ही नहीं किया वो तो डाई होंगी, मरेंगी जरूर. When we do not use our shoulders, we get frozen shoulders. Yes or no? When we do not use our muscles die down. Yes or no? And they are converted into, yes, exactly. The same thing happens with the brain also. Or we are losing it. So why don't next, the moment when you are talking about money, you may talk the new things with the person you are in a relationship. That the person will get, wow, we are talking about money. And at the same time, your relatives or the person with whom you are in relationship, she or he may find you very interesting because you are talking first time this way, and at the same time you are talking about the family also. Or when you are sitting with the family and you don't find any topic to discuss, you are talking, your topic is money. And at the same time, when your contribution is there, when you want to make some contribution, you can create this contribution along with your family. At the same time, you can, whatever you have learnt about money, you can teach people about money also. And suddenly your whole values are, met. आपकी सारी values पूरी हो जाती हैं. This way, why don't you use this values? The second center जो आपका जहां से आता है वैल्यूज के साथ साथ, तो एक काम करिएगा, पहले वैल्यूज को आप अपनी हायरार्की क्रिएट करिए. पहले तो ये देख लीजिएगा जो कंपास, जो डायरेक्शन मुझे दे रही है वो है कौन, वो कहां से आ रही है, मैं जो भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं. Why I am here for this talk? Some values are there, yes or no? Why are you sitting here and listening to me? Because some values might be health or contribution or being aligned with myself. अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमें या तो वैल्यूज क्लियर नहीं है या उन वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहे हैं, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड द इनर कॉन्फ्लिक्ट. एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू पेन, desperation, anger, and various other disease called psychosomatic disease. Because somatic, शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, अनुभव बीमारी का शरीर में होता है. They are originated in the mind itself. इसीलिए उनको कहता है psychosomatic. No disease is somatic. It is psychosomatic. And psycho को कौन कंट्रोल कर रहा है? One is values, and the second one is belief. One is values, and the second one I take here now, it is called belief system. And here, let me talk about the belief also. हाँ, इसमें ही होता है. मैंने मेरे बारे में देखा, belief and value में conflict बहुत होता है. Let us try, right? So let us talk about belief also. There is a word called placebo in medical science. Placebo. Placebo is a situation of your mind and body, or the system where your body or your mind starts healing itself with a speed. Because your mind believes deep down that I am going to be okay. मैं बिल्कुल ठीक होने जा रहा हूं. और ये बिलीव कई बार आपको डॉक्टर चेंज करने से आ जाता है. One doctor is writing you the same prescription, same antibiotics. But once you change the doctor and he writes the same antibiotic with a different trade name, you starts getting treated. हमेशा होता है. It is called placebo effect. Placebo effect, PLACEBO. Placebo effect एक बड़ा common belief system है. इसीलिए कहा जाता है it is not the medicine that treats you. It is the belief of yours in that medicine that treats you basically. Right? And ये मेडिकल साइंस कह रहा है. इसका उल्टा भी होता है, and that is called nocebo effect. Nocebo. Nocebo में the belief is just otherwise, right? Exactly. So what to do? मैं आपको एक छोटा तरीका बता रहा हूं. इस बिलीफ सिस्टम को जब भी आप तोड़ना सीख लेंगे, you can utilize the inner potential of yours. और ये कहां करें? अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ करिए, अपने साथ करिए, अपने साथ करिए.
और दो तरह के बिलीफ होंगे। नंबर एक, बिलीफ हमेशा दो तरह के होंगे जब बिलीफ की बात करते हैं। एक होगा यूनिवर्सल बिलीफ। यूनिवर्सल बिलीफ को हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव, यस और नो। ये यूनिवर्सल है। वो इंडिया में भी, आई मीन मुंबई में भी यूनिवर्सल है, तो पुणे में भी यूनिवर्सल है, तो दिल्ली में भी यूनिवर्सल है। इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, सो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। एंड सच टाइप ऑफ ट्रूथ दे ऑलवेज हेल्प अस। ये हमेशा हेल्प करते हैं हमारी, बिकॉज द वाटर क्वेंचेज आवर थर्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट द दूसरी ट्रूथ भी है, दे आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर पर्टिकुलर ट्रूथ, और इनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रूथ। ये हमारे जनरलाइज्ड ट्रूथ हैं। जनरलाइज्ड का मतलब मीनिंग क्या है कि किसी आदमी के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, और उसने एक रूल बना दिया। उसने एक रूल बना दिया, मैं किसी जगह पर जाऊं, मेरी पहली बार में जेब कटे, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी उसी जगह कटे, तो मैं कहूंगा यार यहां सब जेब कतरे रहते हैं। वाई? बिकॉज इट इज ए जनरलाइज्ड वन। ठीक है ना? अब मुझे चार लोगों ने धोखा दिया डिफरेंट जगहों पर, मैं कहने लगूंगा यार ना दुनिया बड़ी जालिम है, दिस वर्ल्ड इज रियली वेरी क्रूअल। कितने लोगों ने दिया? सिर्फ चार ने। लोग कितने? 7 अरब, 700 करोड़। कितनों ने धोखा दिया? सिर्फ चार ने। बट माई बिलीफ इज देयर। सो जितने भी हमारे बिलीफ बने हुए हैं बाकी, वो सब जनरलाइज्ड हैं, ऑल। और गड़बड़ एक और भी हो रही है कि जितने भी बिलीफ बने हुए हैं वो एक फ्रेम के अंदर बने थे, पर वो फ्रेम हमने उतार दिया। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, डायबिटीज इज अनट्रीटेबल। आगे सुनिएगा, और ब्रैकेट में लिखा है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। वो तो फ्रेम हमने हटा दिया। कैंसर इज इनक्योरेबल इन सर्टेन सिचुएशन, इन सर्टेन सिचुएशन इट इज क्योरेबल ऑल्सो। सो जो हमने फ्रेम लगाया हुआ था कि एक पर्टिकुलर पैथी के अनुसार डायबिटीज या कैंसर या अर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकते, तो वो पैथी तो हमने हटा दी, हमने एक जनरलाइज कर दिया कि डायबिटीज इज अनट्रीटेबल। अब ये जब हमने बिलीफ ही ले लिया है, ये बताइए ये बिलीफ हमारे लिए हेल्प कर रहा है कि नुकसान कर रहा है? दूसरी बात, वो बिलीफ हमारे लिए नोसिबो इफेक्ट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, और माइंड और बॉडी उस बिलीफ को लेगी, जिस तरह से ट्रीटमेंट को लेती है उसी बिलीफ को लेगी, और वो सारी सिचुएशन क्रिएट कर देगी माइंड और बॉडी के अंदर कि वो बिलीफ हमेशा सत्य में परिवर्तित हो जाए। इट शुड बिकम द ट्रूथ फॉर यू। सो फिर एक काम क्यों नहीं करते, जो भी आपके बिलीफ हैं जो आपके फायदे में नहीं जा रहे हैं, लिसन टू मी, द बिलीफ्स दैट आर नॉट हेल्पिंग यू, व्हाई डोंट यू रिप्लेस देम? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू रिप्लेस देम? बिलीफ इज लाइक अ टेबल। एक टेबल को खड़ा होने के लिए इट नीड्स 4 legs, yes or no? If you take away or you just remove 1 leg, हो सकता है टेबल अभी भी खड़ी रहे। अच्छा एक काम करते हैं, एक लेग और तोड़ के देखिए, चांसेस आर देयर 50-50 नाउ द टेबल विल नॉट बी बैलेंस्ड वन। अच्छा एक काम करते हैं, टेक द 3rd leg अवे, नाउ इट विल फॉल डाउन, पक्का है गिरेगी, yes or no? So why don't you do one thing? आप अपने जो बिलीफ हैं जो आपके फायदे के लिए ना काम नहीं कर रहे हैं, why don't you let it fall down or let it become irrelevant for you? Now I tell you the strategy. It's very simple. पहला सवाल पूछिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, कि जो मेरा बिलीफ है मोटापा कभी नहीं जाता, आम आदमी के पास पैसा कभी नहीं आता, अंग्रेजी के बगैर करियर नहीं बनता, किसान का बेटा अरबपति कैसे नहीं बन सकता, 70 साल की उम्र में मैं यंग नहीं रह सकता, 35 साल की उम्र में डायबिटीज होनी जरूरी है। इस तरह के बिलीफ हमने ले रखे हैं कि जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। रिश्ते जी का जंजाल है, रिलेशनशिप्स आर द ट्रैप्स बेसिकली, ठीक है ना? ये जो हमारे काम के नहीं हैं तो इनको जल्दी से हटाना होगा, नहीं तो यही रियलिटी हमारी लाइफ में बनेगी, बिकॉज इट इज योर बिलीफ, दे विल डिस्टोर्ट योर वैल्यूज ऑल्सो। सो व्हाई डोंट यू डू आस्क 3, 4, 5 क्वेश्चंस, लिसन टू मी, 5 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा बिलीफ है, जो मुझे वीक बिलीफ के नाम से मेरे पास आ गया है,
Is it a universal truth? Ask yourself a question. Is it a universal truth? Not necessary. And suddenly your answer will come, no. And the tonality of your inner voice will certainly create a doubt about it. This is the magic you have already done. Because the belief was the inner pattern of your mind. And from there, one no has already come. So one leg is already removed. तो थोड़ा शेक हो गया. शेक हो गया. आपकी धसी हुई गाड़ी हिल चुकी है. क्लियर है? सो जो भी आपका बिलीफ है, इज इट रियली ट्रू इन ऑल द सिचुएशन? मीन्स क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं. ये कुछ लोगों का ट्रूथ होगा या मेरे लिए है, सबका नहीं है. सो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. सो इट इज ए पर्टिकुलर ट्रूथ? यस, इट इज ए पर्टिकुलर ट्रूथ. सो इट इज नॉट अ ट्रूथ, then it is a opinion. Yes or no? So now don't say it is a truth, it is an opinion. And opinion always are made and or replaced and destroyed also. And you keep changing your opinion about everything. बारिश नहीं होगी, हो गई ना? ठीक है ना? पढ़े लिखे, I mean, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो अरबपति नहीं बन सकते. आप you can see around, you will find many people are there. 70 साल की उम्र में यंग नहीं रह सकते, आप देख सकते हैं. वन पर्सन इज देयर, फौजा सिंह 108 साल की उम्र में मैराथन जीत रहे हैं, इंडियन सरदार फौजा सिंह. सो इट मीन्स इट इज योर ट्रूथ, इट इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ. यस और नो? सो वंस यू क्रिएट द फर्स्ट डाउट, नाउ कम्स द सेकेंड वन. सिंस यू आर होल्डिंग दिस ट्रूथ, लिसन टू मी, देयर इज ए पॉजिटिव इंटेंशन. लिसन टू मी नाउ. आस्क द सेकेंड क्वेश्चन. How this belief, which is negative or weaker, how this weak belief helping me? Because it is usually helping you. चाहे वो आपको सिंपैथी देने में हो, चाहे वो आपको किसी ना किसी तरह से आपको सेकेंडरी बेनिफिट उस बिलीफ का जरूर मिल रहा है. कुछ पे ऑफ मिल रहा है. यस, यू आर गेटिंग सम पे ऑफ आउट ऑफ दिस बिलीफ. लेट अस डिसाइड दिस पे ऑफ ऑल्सो. अनलेस यू नो योर पे ऑफ, हाउ विल यू गिव अप दिस पे ऑफ? राइट और नो? यस. सो नेक्स्ट पूछना है कि अगर ये बिलीफ है तो ये मेरी किस तरह से हेल्प कर रहा है. नाउ फाइंड हाउ यू हैव बीन, हाउ यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय दिस नेगेटिव बिलीफ. एंड सडनली यू विल फाइंड कि यार मुझे ये फायदे मिल रहे हैं जो रियली मुझे नहीं चाहिए थे. एंड द थर्ड वन, दैट नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर द बिलीफ्स दैट कुड रिप्लेस द वीकर वन? इसको रिप्लेस करने के लिए मेरे पास कौन सा बिलीफ होना चाहिए? नो, एट एनी एज पर्सन कुड बी हेल्दी. एट एनी एज अ पर्सन कैन बी रिच. एट एनी एज यू कैन लर्न थिंग्स. एट एनी एज यू कैन गिव, I mean, make a new startup. At any age you can become a good learner. So create a new belief. And now third, next question. Once you create a new belief, now there are two questions. How will it be difficult for me to adopt this behavior? I mean belief. अगर कोई बिलीफ आपने ले भी लिया तो पहले उसमें दो चीजें होंगी, पेन भी होगा और गेन भी होगा. पहले पेन को देख लेते हैं. अगर मैं ये बिलीफ ले लूं कि किसी भी उम्र में आदमी लर्न कर सकता है तो इसका मतलब मुझे लर्निंग के लिए आगे बढ़ना होगा. सो कुछ पेन लेने होंगे. लेट अस टेक द ऑडिट ऑफ दोस पेन्स ऑल्सो. And when you are taking the audit of those pains, you can rectify your steps to avoid that pain or to mitigate that pain. उसको या तो पेन को छोटा करना या एक नए स्टेप उठाना, so that you are creating your destiny, but आप at the same time आप जानते कि ये मेरे पेन है. When I came here, it was raining badly, but मुझे मालूम था pain and gains. So what we did, we took an extra pair of clothes, we took extra care, and we came in time, right? So number one कि मैं नया बिलीफ जो ले रहा हूं उस बिलीफ के अडोप्ट करने में मेरे क्या क्या नुकसान है, मीन्स मेरी क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, पेन्स हैं जो मुझे रोक सकते हैं. एंड नंबर टू, इफ आई अडोप्ट दिस बिहेवियर, आई मीन बिलीफ, what are the pleasures and the gains? And now once you write them one after one, it becomes the part of your unconscious mind.
Basically, what you are doing, you are re-imprinting your subconscious mind deeply. So there are two things. One is your values, and the next is your belief system. So what you need to do, keep exploring your values, then design your values. It will take less than 5, sometimes 10 seconds. Okay, इस वीक की मेरी values, learning. चलिए. So the moment you say learning, you will start reading a lot. Your mind will suddenly start finding new books or new training. Okay, money. ऐसे सेमिनार कहीं से भी मिल जाएंगे आपको. So once you create your values, you are making yourself valuable. Yes or no? And once you are making yourself valuable, it is creating a new inner self-image that is of yours. That is a transformed self-image. Because valuable people have a wonderful transformed self-image. So keep creating lot of values. Yes or no? And it is a simple formula. It is a software. Software. And this, you can help people. When people, they do not know their values, they are sick, they are ill, they are depressed, they are stressed, they are anxious, they are frustrated, they are angry, they feel victim. Once you know your values and you are taking some steps, you know you are enjoying it. It makes no difference whether it is raining heavily or it's, scorching heat. Makes no difference because your values are helping you to reach there, right? And at the same time create the belief. बिलीफ में मैंने बताया नंबर 1, पुराने बिलीफ जो भी आपके पास पुराने हैं, आस्क वन क्वेश्चन, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? आप पाएंगे नहीं. इसका मतलब वो डिस्टोर्टेड है. इसका मतलब वो डिस्टोर्टेड है. डिस्टोर्टेड है मतलब किसी और का लिया हुआ है. यस, इट हैज बीन बोरोव्ड. ठीक है. नंबर 1, इसके मुझे फायदे क्या मिल रहे हैं? जरूर इसके पे ऑफ मिल रहा है आपको. ठीक है ना. कैसे मैं इसको रिप्लेस करूं? रिप्लेस करने वाला बिलीफ क्या होना चाहिए? उससे मेरी लिमिटेशंस क्या है? उससे भी पेन आ सकते हैं आपको. कहीं ऐसा ना हो कि उसी के पेन से आप डरकर भाग जाएं. उसका तरीका निकलना है, क्योंकि आपका इकोलॉजिकल इंटरनल इकोलॉजी अगर के बैलेंस्ड नहीं हुई तो वो वहां से नहीं हटेगा. वो करने ही नहीं देगा आपको काम. उसके फायदे क्या होंगे? एग्जैक्टली. इवन व्हेन यू से दैट आई कैन बी, फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल. Many people will be there who are suffering from some disease, and sometimes they say one thing, if I had not been sick like this, I would have done this thing. कई बार बच्चे आपसे कहते हैं, मैं उस दिन बीमार ना हुआ होता तो मैं ये कर लेता, इस एग्जाम को पास कर लेता. राइट? वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस दिन ये हुआ था मेरे साथ. याद रखिएगा, इसमें एक चीज छुपी हुई है. हमारा माइंड हमें पहले ही जानता है कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं. मुझे मालूम है कि अगर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा हूं फैमिली की, तो मेरा माइंड जानता है कि मुझे अब ऑनरेबल एग्जिट कैसे देना है, सम्मान का रास्ता. तो जितनी भी बीमारी है वो हमारी 90% तो ऑनरेबल एग्जिट है जो हम कर नहीं पाए, और आज हमारा माइंड जानता है तो उसने बीमार रख दिया. एग्जैक्टली. ये सिर्फ फेस सेविंग एक्टिविटी है. फेस सेविंग एक्टिविटी है. जितने भी डिप्रेशन है फेस सेविंग एक्टिविटी है. एनी टाइम यू कैन टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. पीपल हैव टेकन. Sometimes they don't have legs, they don't have, hands, they don't have education, they don't have degrees, they don't have family to get the support from. But they go ahead because they are not taking the payoff out of their miseries. But sometimes miseries are the best possession. अगर हम अपने एक नरक को ही एंजॉय करना शुरू कर दें तो फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे? एंड पीपल मेक देयर नर्क, देयर हेल विद लॉट ऑफ एफर्ट्स. सो वो कैसे बाहर निकल जाएगा? वो कहेगा ये तो मेरा पोजेशन है. सो वो एक गेम खेलने लगते हैं. यस बट वो ये कहेंगे यस यू आर राइट बट लेट मी टेल यू माई सिचुएशन. वो जो माई सिचुएशन है वो माई ओपिनियन है. एंड समटाइम्स वो एक ही बात कहते हैं, माई मिजरीज आर बेटर देन योर मिजरीज. सो माई फ्रेंड यूज टू से वन थिंग, कि जब भी आदमी मुंह खोलता है वो दो ही बातें कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और आप भी देखेंगे चारों तरफ के लोगों को, सबसे पहले वो जब भी मुंह खोलेगा वही कहेगा माई मिजरीज आर बेटर देन योर मिजरीज. मीन्स ही विल ग्लोरीफाई हिज प्रॉब्लम्स. और अगर कोई चुप बैठा है
तो बेसिकली वो एक सेंटेंस इंतजार कर रहा है बोलने का, वो ये नहीं है, वो ये कहेगा एंड यू डू नॉट नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। इन दोनों ही सिचुएशन में हमें बचना है, बिकॉज ये पे ऑफ हमारे मतलब का नहीं है, राइट? सो क्रिएट अ वंडरफुल वैल्यू हायरार्की, create the wonderful belief system, and you will create a wonderful life also. Keep enjoying. Thank you very much. Thank you, sir.